श्री श्री संगीत माधव। उज्ज्वल आनंद से परिपूर्ण विविध सौगंध की उद्गम भूमि स्वरूप श्री युगल किशोर के मधुमय विलास से उत्पन्न सुगंधि में उन्मत्त भ्रमरों की झंकार से शोभित मधुमेह श्री वृंदावन धाम की परम निभृत निकुंज में नव सौदामिनी युक्त अभिनव जलधर कांति मनोहर लीला रसमय मधुर से भी मधुर, हमारे कोटि प्राणों से भी अधिक प्रिय अलौकिक रूप गुण विलास में युगल विग्रह सकल भुवन दुर्लभ उत्कर्ष का आविष्कार करें। ये श्लोक श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने अपने अभीष्ट देवता की वंदना के निमित्त इस ग्रंथ में मधुर युगल विलास लीला वर्णित होगी, इस उद्देश्य से उनका ही निर्देश करते हुए किया है कि रे मन, तत्काल खिले हुए चंपा के फूल की अपेक्षा अधिक स्वच्छ छटा से श्री वृंदावन को ध्वलित करने वाली वचन और मन से अगोचर उस भुवन मोहिनी प्रेम की एकमात्र अधिष्ठात्री देवी का तो सेवन कर, अर्थात सब प्रकार से उसका आश्रय ग्रहण करते हुए धन्यवाद का पात्र बन। महाप्रेम रस ज्योति अर्थात महाभाव कांति में अपार अनंत अगाध समुद्र में मन को मुग्ध करने वाले नव किशोर के सार उस मादन नामक महाभाव स्वरूप राधा नामक परम अनिर्वचनीय रत्न के लिए मैं सर्वथा आत्मसमर्पण करता हूँ। अत्यंत अद्भुत अनुभूत पूर्व संभोग रस सागर की अभिवृद्ध तरंग मालाओं से तरल एवं अति सुकोमल मनोमोहकारी नवजलधर कांति ब्रज नव नागरी लंपट उन्माद विलास रस के द्वारा परम शोभित मनवाणी से अगोचर अर्थात भाषा जिस रूप गुण लीला के वर्णन में अपनी असमर्थता प्रकट करती है, वो नव किशोर निरंतर अपने इच्छा अनुकूल भोग विलास से सुखी रहे। हे मन, अदम्य तृष्णा रूप उत्ताल तरंगों से शोभित महामन्मथ चक्रवर्ती द्वारा निर्मित संभोग रस सागर की तरंगों से अति अधीर गुलाबी रंग वाले श्री मुखार विंद आदि विलास सुख अधिक्य जान पुलक आदि भूषणों से भूषित श्री राधा के अंग भूषण की सेवा कर। ये श्लोक सहचरी देहधारी ग्रंथकार ने लता के नीचे खड़े होकर सहज और विपरीत रस मग्न रसिकेंद्र चूड़ामणि को लक्ष्य करते हुए कहा है। श्री राधा के अंग भूषणों के वर्णन में सहज भाव बिजली के समान सर्वांग में आलिंगित नवघन कांति अथवा विपरीत भाव में श्री राधा के विद्युत सदृश सर्वांग द्वारा वेष्टित नागरेंद्र विदित होता है। श्री वृंदावन धाम के परम मधुर रस के विभूति अर्थात विलास आदि रसों की अधिष्ठात्री देवी श्री राधिका जी के विषय स्वरूप विलास रसोन्मत्त वृंदावन विहारी श्री कृष्ण का मिलित अवतार है, जिन्होंने जगत में परम रहस्य मूलक निज संपत्ति प्रेमा भक्ति का वितरण किया है। अरुण वसंधारी नीलाचल में अपने ऐश्वर्य माधुर्य रूप अनंत लीलाओं का विलास अनुभव किया। परम मोहन तप्त कांचन सदृश गौर कांति वाले श्री गौरांग को मैं स्मरण करता हूँ। किसी ने ब्रज किशोरी और श्री वृंदावन बिहारी युगल श्री राधा माधव के दुर्दृशी महामदन चक्रवर्ती जनित अदृष्ट अश्रुत अननुभूत पूर्व विलास समूह की दर्शन इच्छा से सदा ही हृदय के उन्मादकारी नृत्य गीत विलास आदि के आश्रय स्थान श्री वृंदावन की स्तुति की है, जिसे ब्रज किशोरी कहा जाता है। ये ग्रंथकार अपने सिद्ध देह को लक्ष्य करता है। मैं परम अनुराग से काय मन वाणी द्वारा श्री वृंदावन की वंदना करता हूँ। ये श्री वृंदावन महाप्रेम रस तरंग में उन्मत्त मदन महाचक्रवर्ती का महोत्सव रूप अशेष संभोग आदि रस का एकमात्र आश्रय स्थान है। इस वृंदावन में सदा ही वसंत ऋतु विराजमान रहती है, अतः स्वभाव से ही नए नए पत्र पुष्प फल आदि से सुशोभित और प्रत्येक पत्र पुष्प फल आदि में अपूर्व मकरंद प्रवाहित रहता है, जिसकी सुगंधि से दसों दिशाएं सुगंधित बनी रहती हैं एवं सौरभ से उन्मत्त भ्रमरगण चारों ओर गुंजार करते रहते हैं। इसकी चारों ओर दिशाएं अशोक मौलश्री चंपा एवं माधवी आदि लताओं से हरी भरी एवं पुष्पों से परिपूर्ण रहती है। परम सौभाग्य है कि अपनी प्राण कोटि प्रिया श्री राधिका जी के साथ रसमय नागर
अनेक प्रकार के पुष्पों का चयन करते करते रस में विभोर होकर भ्रमण कर रहे हैं। स्थान स्थान पर श्री यमुना जी मनोहर तरंगों से कोमल कोमल बिंदु वर्षा रही हैं, जिससे कि उद्याम विलास श्रम दूर होकर श्री युगल किशोर को परम सुख लाभ हो रहा है। किसी रसमय सरोवर में परम शोभा युक्त स्वर्ण कमल के दल वायु से हिल रहे हैं एवं कलियां रस में विवश होकर श्री राधा जी के नेत्र एवं स्तन युगल की स्मृति दिलाकर उद्दीपन द्वारा रसिकेंद्र चूड़ामणि श्री कृष्ण के हृदय में उदय कर रहे हैं। श्री वृंदावन में स्थान स्थान पर पुष्प समूह मधुपूर्ण पात्र द्वारा सुसज्जित मनोहर कुंज कुटीर विराजमान है। कहीं कहीं श्री राधा माधव की नव नव संभोग रस लीला गान उन्मत्त तोता मैना विहार कर रहे हैं। कहीं कहीं मुझे पहले हम जब आए थे 40 साल हो गए इस बात को, तो वास्तव में वृंदावन ऐसे ही दिखता था। कोयल गूंज रही है, वृक्ष है, मतलब ये आप ये सोचो कि नाके से लेके ये जो अद्वैत पथ के आगे से सड़क से लेके सुंदर तक कोई कंस्ट्रक्शन नहीं था, सब वृक्षों से भरा हुआ था। दीदी आप फिर हमारे वहाँ चलो, हमारे पास रहो, आप हमारे वहाँ पे चलो, वहीं रहो। वहाँ भी ऐसे पीछे सारा ऐसी सुबह सुबह मोर की आवाज, कोयल, ऐसे पूरा ऐसे ही था। वृंदावन पंचकोशी तो बिल्कुल एक शहर जैसा हो गया। कहते परिक्रमा में भी दोनों टाइम दोनों सब मैं गई थी ना, हाँ रिक्शा में हम गए थे, दोनों तरफ कंस्ट्रक्शन हाँ हो गई है। दोनों तरफ। ललित आया था ना अभी थोड़े दिन पहले, 5-6 दिन हो गए, ललित आया था किसी को लेकर, तो हमारा पीछे से दिखा रहा था, कहते वृंदावन में तो ये रह रहे हैं, हम तो ऐसे ही कहीं रह रहे हैं, वृंदावन का नाम तो वास्तव में कहते हैं वो वृंदावन से बाहर है। हाँ दीदी आप बाहर से देखोगे, आपने देखा हो यमुना जी सारी दिखती हैं, आपका ये मदन मोहन सब दिखते हैं। हमारी कुटिया थी जहाँ, उसके ऊपर सारा वृंदावन ऐसे ही दिखता था। बहुत प्यारा, सुबह सुबह ऐसी आवाज़ें आती कोयल की, हरे हरे तोते नज़र आते हैं, और क्या बोलते हैं, मोर तो बहुत नाचते हैं इतने से। यहाँ तो फिर भी थोड़ा ओपन है और दिखता है, शहर में तो देखो तो वृंदावन अब बिल्कुल कमर्शियल जो है सब ठाकुर जी की लीला है। किसी स्थान पर मयूरगण पूंछ फैलाकर नृत्य कर रहे हैं एवं मृगी कुल के चकित नयन भंगी द्वारा एवं कोकिलाओं की सुमधुर पंचम गान द्वारा आनंद में स्थान परम आनंदित हो रहा है। स्थान स्थान पर प्रेम सुधा सागर में निमग्न उन्मग्न पशु पक्षीगण इतने परम आनंदित हो रहे हैं कि बड़े बड़े सिद्ध ऋषि मुनिगण पर्यंत उनके साथ रहने की इच्छा से श्री वृंदावन वास की प्रार्थना करते हैं। कभी कभी उत्सुकता के कारण श्री राधा गोविंद लुक छिप कर क्रीड़ा प्रसंग में श्री वृंदावन के एक देश में सघन तमाल वन में अंतर्हित हो रहे हैं। मयूर मुकुटधारी श्री श्याम सुंदर को अन्वेषण करती हुई श्री राधा जी व्याकुल हो गई। श्री कृष्ण के अंग परिमल को ग्रहण करता हुआ लीला सहायकारी सौगंध युक्त मलय पवन श्री राधिका जी को पथ प्रदर्शन कर श्री युगल किशोर के परम आनंद को बढ़ा रहा है। कहीं कहीं श्री वृंदावन के अति मनोहर कदम्ब के नीचे उनको बड़ा खेल हो रहा कि कोई बंगला बना है तो मैं वहाँ तक जा नहीं सकता। पहले वो नहीं रहते थे, तो बाद में बरसाने उन्होंने लाडी दास के आश्रम में बना लिया। तो वो मेरे को बताते, कहते मैं सारी रात खेल करता रहा कि प्रिया प्रीतम वहाँ विराजमान है, कोई बंगला बना है और मैं कैसा भागा हूँ, तो आज कोई मिला ही नहीं जो मुझे वहाँ तक ले सकता। तो सवेरे 4-5 बजे एकदम मेरा कमरा सुगंधी से भर गया, मतलब कोई प्रिया प्रीतम वहाँ आए होंगे ना, बंगले में तो वापस जा रहे हैं, तो बोले मैंने कहा चलो सुगंधी तो आई नहीं है। कहीं कहीं श्री वृंदावन के अति मनोहर कदम्ब के नीचे त्रिभंग ललित श्री मदन मोहन मुरली बजाकर स्थावर जंगम पशु पक्षी समुदाय को आनंद सागर में निमग्न कर रहे हैं। कहीं पर निरंतर अपनी प्रिया के साथ उद्दाम विलास रसानंद में उन्मत्त श्री कृष्ण इस वृंदावन की अत्यंत प्रशंसा कर रहे हैं।
श्री ब्रज मधुर रसोन्मत्त श्री प्रबोधानंद सरस्वती कृत श्री वृंदावन महिमा सूचक परम सुधा रस के गोंद का सहयोग और आनंद का आकार स्वरूप इस संगीत का भक्तगण कानों के पान पात्र द्वारा पान करें। योगी श्रेष्ठ महादेव पर्यंत जिनकी महिमा के वर्णन में पार नहीं पाते, उस अति प्रगाढ़ प्रेम रसामृत तरंगवर्षी पशु पक्षी तरुलता परिवेष्टित ब्रह्मानंद समाधि की दूसरी पार स्थित बड़े बड़े मुनि गणों के मन को मोह करने वाला लीला विलास स्थल जिसमें वर्तमान है, ऐसा श्री वृंदावन धाम हमारा परम मंगल करे, अर्थात श्री युगल लीला विलास प्रदान कर हम लोगों को कृतार्थ करे। हे परम रस में श्री वृंदावन, आपके स्वाभाविक परम अद्भुत प्रभाव के वशीभूत केवल आपके ही निरंतर विलास निमग्न उस रसिक युगल का प्राण भरकर कब मैं दर्शन करूंगा, ये बताइए। इस प्रकार वृंदावन के प्रति प्रार्थना करके उस नवदासी ने परम रस निमग्न राधा कृष्ण की एकमात्र मधुर सेवा में दासत्व के प्रति लुब्ध होकर वृंदावन की कुंजों में केवल एकमात्र युगल विलास दर्शन की लालसा से इतस्तत अन्वेषण करते करते इस किसी स्थान पर श्री राधा रानी की परम रस निमग्ना अति नम्र सखाओं के आगे श्री राधा रानी के मुख से निकले हुए इस सुमधुर संगीत को एक दिन युगल किशोर निभृत निकुंज में पशु पक्षी आदि की तरह सहज विपरीत रूप में बहुत समय तक विलास रस में निमग्न हो रहे थे। श्रांत रसिकेंद्र चूड़ामणि प्राणेश्वरी के वक्षस्थल में अवस्थित थे। हठात प्राणेश्वरी किसी रस विशेष के आस्वादन की इच्छा से कपट माननी की तरह प्राण वल्लभ को वक्षस्थल से हटाकर नीचे को मुख करके लेट गई। नागरेंद्र अत्यंत व्याकुल होकर प्राणेश्वरी के मान को दूर करने में सतत प्रयत्न करते हुए भी सफल नहीं हुए। विवश होकर अनेक प्रकार चातुर्य से उनके पीछे बैठकर विदग्ध नागर ने विलास रस में उनका मान भंग करके उन्हें प्रसन्न किया। प्राणेश्वरी मंद मंद हंसती हुई हाथ जोड़कर बैठी हुई इस संगीत को गाने लगी। हे ब्रज नागरी रति हिंडक, हे महारास सागर, हे निरंतर अभिनव विलास रति रंग कांतिन, हे ब्रज युवतियों के साथ परिहास रस में उन्मत्त रहने वाले, हे रास बिहारी, तुम्हारी क्षण क्षण में कितनी काम तरंगें हृदय में उठ रही हैं। हे मुरली वदन, धन्य है तुम्हारा चातुर्य। कोई यदि कपट भाव से सो रहा हो अथवा मुख फेर कर खड़ा हो, किंतु तुम उसे बलात्कार करके भी अपने सन्मुख कर लेते हो और मृदु हास्य से उसका मन हरण करके विलास करते हो। हे कुल स्त्री सती व्रत भंजक, हे काम आदि रिपुगंजक, हे नव नव विदग्ध युक्त विलास रस निधान, तुम मधुर से भी मधुर रस विलास में नित्य नवीन हो। हे पूतना घातिन, अतएव रमणियों के अजय वीर शालीन, हे नवझल धर कांति, हे यमुना पुलिन तट नटराज, हे नवलंपट, हे चुंबन आलिंगन आदि से उत्पन्न हुए चिन्हों के मणि माणिक्यों के धारण करने वाले, हे काम के वशीभूत होकर अरुण विकंपित अधर पल्लव, हे ब्रजजन वल्लभ, हे श्री राधा के मानस स्वरूप सरोवर के कलहंस, श्री प्रबोधानंद सरस्वती रचित हरि के भावप्रद अथवा मदन मोहन के मदन उत्पादक ये गीत निकुंज में मंगल अथवा परम उन्माद जनक वक्षमाण रतिरण विधान करें। श्री राधा के स्तन युगल रूप स्वर्ण कलश के ऊपर पंच पल्लव के समान अपने दोनों हाथों को अर्पण करते हुए दोनों ओर अपनी दोनों जंघा रूप केला के दो वृक्षों को स्थापन करके प्रतिक्षेधक हाथ की कंकण ध्वनि रूप मंगल वाद्य सजन करके रति युद्ध आरंभ में मंगलमय गोविंद परम सुख में विवर्धित हो रहे हैं। उस युगल रस की नवदासी श्री राधा पद्म मधुकर का ये मधुर लीला विलास परिपूर्ण हृदय आह्लादक पूर्वोक्त गीत को सखियों के मुख से श्रवणांजलि द्वारा पान करके परम आनंदित हृदय में श्री राधा विलासोन्मत्त उच्च कंठ से इस गीत को गाया। हमारा मन मदन गोपाल में अर्थात जिनने मदन जनित विलास आदि द्वारा गोपियों की और अपनी सकल इंद्रियों को संतुष्ट किया है, उन धीर ललित नागर मदन मोहन में सदा वास करें। मदन गोपाल का स्वरूप इस प्रकार है। आपके मस्तक पर टेढ़े केश कलाप मयूर पिच्छ निर्मित मुकुट शोभित है, जिनके मुरली के गान से
ब्रज की नव किशोरियां लज्जा धैर्य को त्याग कर उन्मत्त होकर वन को भागती हैं, जो क्षण क्षण में नव नव सुमधुर लीला विलास की परम अवधि रूपा मादन नामक महाभाव स्वरूपा श्री राधिका जी के नव नव संभोग में परम रस में रहते हैं, जो सदा यमुना जी के तट पर अन्योज्वल कल्पलता वृक्ष के नीचे अनेक प्रकार से विहार करते हैं। वृंदावन की तरु लताएं युगल किशोर की शोभा सुख के लिए वृंदा की आज्ञा अनुसार समय वितेरक और फूल पुष्प पल्लव उत्पन्न करती हैं, इसीलिए वृंदावन की तरु लताओं को कल्प वृक्ष कहा जाता है। जिनके कटी तट में मुखरित किंकणी एवं कोमल सुमधुर पीताम्बर सुशोभित हो रहा है, जिनकी मुरली रंजित अधर पल्लव और नव जलधर निंदित सुंदर कांति विशिष्ट किशोर अवस्था है, श्री विश्वभानुनंदिनी श्री राधा के भुवन मोहन मुख चंद्रमा के सुख चकोर स्वरूप गुंजाहार मकर आकृति माणिमय कुंडल कंकण एवं नुपुर आदि द्वारा परम शोभित मृदु मधुर हास्य और नयन कटाक्ष देखकर जिनके प्रति रसिक ब्रज युवतियां लोभ परवश हो जाती हैं, जिनके मधुरतर अधर पर मनोहर मुरली शोभित है, जो रुचिकर किशोर घनश्याम हैं, जो श्री विश्वभानु किशोरी के मन को मोहने वाले हैं, जिनका मुख चंद्र की भांति है और श्रीजी चकोर की भांति उसे देख रही हैं, गले में गुंजा की माला, कानों में मकर की आकृति के कुंडल, हाथों में कंकण, पैरों में नुपुर शोभित हैं, मृदु मधुर मुस्कान है, तिरछी दृष्टि है और जो ब्रज वधुओं को लोभित करने वाले रसिक हैं, जिनके कंठ में लटकती हुई मनोहर वनमाला की गंध के कारण सदा भ्रमर गुंजार करते रहते हैं, जिनके सुदीर्घ बाहु युगल नाना सुगंध द्रव्यों से सुगंधित सुवलित एवं रस संभार से पुलकित हैं, अति उज्ज्वल रत्न एवं मनोहर तिलक द्वारा मस्तक सुशोभित हो रहा है, नासिका में स्वर्ण जटित गज मुक्ता झूल रहा है, जिनका मुख कमल शरद के कोटि कोटि पूर्ण चंद्रमा से भी अधिक उज्ज्वल और प्रकाशमान है, जिनकी ग्रीवा कटी और चरण की भंगी से ललित त्रिभंग सुंदर सुकोमल शरीरधारी और वृंदावन की नव निकुंज में विलास रस रंग में सुविदग्ध उनका मंगलमय सुकोमल श्रीअंग अगर कपूर केसर कस्तूरी चंदन आदि अनेक प्रकार के सुगंधित द्रव्य से विलिप्त है, परम आनंदमय संभोग रस की अद्वितीय मूर्ति से सदा अनंग तरंग निकलती रहती है, जिनकी चरण नख चंद्र मणि की छटा से कोटि कोटि काम का समाज पराजित हो जाता है, जो अति अपरूप नित्य एवं नव नव लीला विलास विदग्ध और परम रसिक ब्रजजन युवराज हैं। हे रसिक भक्तगण, परम रस में श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती कृत श्री कृष्ण के रूप सुधा सागर में अपने हृदय को डुबाकर परम सुखी होइए। तत्व ज्ञान विचार आदि पूर्ण क्षार समुद्र में क्यों व्यर्थ कालक्षेप कर रहे हैं। नील कमल दल के समान कांति वाले कोटि कोटि मनमथ मथनकारी लीला विहारी पीताम्बरधारी मस्तक पर मयूर मुकुट धारण करने वाले कुलवती ब्रज बालाओं की निवि शिथिल करते हैं। वे राधा पद्मिनी के राजहंस अर्थात श्री राधा रति नायक हमारे हृदय में सदा स्फुरित। एक दिन दुर्जय मानवती श्री राधा उदास होकर घर में बैठी थी। ललिता आदि सखियां अनेक कौशल और चातुर्य से उनको नागर के साथ मिलाने में असमर्थ थी। एक और काम बाण से विमुग्ध नागरेंद्र निभृत निकुंज में मूर्छित होकर पड़े थे। ये देखकर वृंदा देवी की आज्ञा से कोई चतुर सहचरी व्यस्त होकर उदास मुख से श्री राधा जी के समीप जाकर बोली, हे प्रिय सखी, ये राधे कहने की बात नहीं है, किंतु है बड़ी विपत्ति। मैं ये देख कर आई हूँ कि माधव आहत हो गए। ऐसा सुनकर श्री राधिका मूर्छित की तरह बोली, सखी किसने किया, कैसे किया। सखी ने कहा, क्या कहूँ सखी कि आत्मयोनि की बाण वर्षा से ऐसा हुआ। सखी ने कहा कि आत्मयोनि शब्द से काम और उसकी बाण वर्षा द्वारा। श्री राधा जी ने समझा, आत्मयोनि ब्रह्मा और उसकी बाण वर्षा द्वारा। उल्टा मतलब ही निकालते हैं। गोवर्धन धारण के समय ब्रज के समान वृष्टि धारा की बात मन में सोचकर व्यस्त समस्त भाव से चतुर सखी के साथ अभिसारिणी भय विहला श्री राधा को एकांत वन में पाकर दर्शन स्पर्श से चैतन्य माधव अति उन्नत पयोधर युगल को अपने कर द्वय से धारण करके
निज गोकुल अर्थात समस्त इंद्रियों को सजीव करते हुए नाना विधि विलास रस चातुर्य परम हृष्ट चित्त श्री कृष्ण तुम्हारे रस को परिपुष्ट करे। द्वितीय सर्ग। अनंतर उसी पूर्वाह्न में ब्रज किशोरी युगल किशोर के लीला विलास प्रेम में निमग्न होकर सन्मुख अपनी गुरु रूपा सखी और प्राणेश्वरी की प्रिय नम्र अनेक सखियों को देखकर परम आनंद से परिपूर्ण होकर उनके चरणों में अवनत हुए। हे प्राण सखीगण, अब मैं धैर्य धारण करने में समर्थ नहीं हूँ। आप सब कहें कि आपके प्राण कोटि प्रीतम परम मोहन रसिक युगल कहाँ विहार कर रहे हैं। सखी की बात सुनकर एवं उसकी व्याकुलता देखकर सखियाँ स्नेह विगलित हृदय होकर कहने लगी, हे सखी, हे मुग्ध प्रिय सहचरी, हमारे प्राण प्रीतम रसिक युगल के लीला विलास आदि दर्शन की यदि इच्छा मन में हो तो सुन। हमारे मनोमोहनकारी रसिक युगल यमुना पुलिन में निरंतर क्रीड़ा करते हैं। उनकी सुंदरता के संबंध में कहाँ तक कहूँ। नील जलधर कांति श्याम शरीर में नव कनक चंपक माला विराजमान हो रही है एवं कभी मन में आती है कि इंद्रधनुष परिवेष्टित नीलमणि विग्रह शोभा पा रहा है। उन्मत्त मदन महारस में अर्थात प्रगाढ़ संभोग रस में अत्यंत विहल मनोमोहनकारी क्रीड़ा कौतुककारी मूर्तिमान नव किशोर स्वरूप है। क्षण क्षण में अननुभूत पूर्व रूप विलास चमत्कृति द्वारा हमारी धैर्यच्युति हो जाती है। कभी वृंदावन की अभिनव निकुंज कुटीर में दुर्धर्ष रतिरण में दोनों परम उन्नत और चंचल हैं। कभी चुंबन आलिंगन आदि में निमग्न होने के कारण दोनों के तिलक विगलित और मिलित हो रहे हैं। सब मणि में हार छिन्न भिन्न हो गए हैं। रतिश्रम से उत्पन्न हुए स्वेद बिंदुओं से दोनों के गंडस्थल लथपथ हो रहे हैं। कभी कभी कौतूहल से सुंदरता में कदली स्तंभ को विजय करने वाली सुकोमल जंघाओं का सिरहाना लगाकर दोनों शयन कर रहे हैं। कभी सुंदर हार बनाते हैं अर्थात चुंबन दंताघात और नक्षत्र रूप रत्नमणि हार आदि दोनों के मंगल श्री अंग में दोनों निर्माण कर परमानंद सागर में निमग्न हो रहे हैं। कभी कोई गुप्त बात कहने के बहाने से कपोलों का परस्पर चुंबन करते हैं। कभी विलास के अनंतर परस्पर में अत्यंत आग्रह करके परस्पर में वस्त्र पहनाते हैं। कभी परस्पर में अन्य अन्य नानाविध भूषणों से भूषित कर रहे हैं। कभी कभी अनेक सुगंधित द्रव्यों से दोनों के अंग में लेपन करते हैं। कभी पुनः दोनों के उन्मत्त स्वच्छ गंडस्थल वक्षस्थल पर गिरकर अपना प्रतिबिंब देखते हैं। कभी काम के वशीभूत होकर हंस हंसनी का अनुकरण करते हैं। कभी मदोन्मत्त नृत्य परायण मयूर युगम के समान नृत्य के बहाने से विहार करते हैं। कभी वेणी और अलंकारों से विभूषित होकर उद्याम विलास में निमग्न हो रहे हैं और कभी अनेक प्रकार के बाजों के साथ गान नृत्य में निमग्न हो रहे हैं। कभी क्षण क्षण में मदन महाराज के प्रभाव से परस्पर के पराभव की इच्छा से स्पर्धा कर रहे हैं। गाते नाचते हंसते फिरते रहते हैं। कभी महाउन्मत्त विलास संभार में अंग के वस्त्र उड़ रहे हैं। दोनों के केश कलाप अस्त व्यस्त हो रहे हैं। मणिमय हार सकल छिन्न भिन्न हो रहे हैं। इसी अवस्था में आलिंगन और सौ बार चुंबन आदि करते हुए युगल किशोर यमुना पुलिन में विहार कर रहे हैं। श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद रचित उन्नत उज्ज्वल भाव युक्त श्री राधा माधव के विलास महोत्सव रूप का माधुर्य निर्यास रसिक भक्तगण गान करते हैं। परम रस में निमग्न सकल वेद उपनिषदों के पार अर्थात अगोचर प्रेम मदिरा परिपूर्ण किन्हीं भगवत आराधि में अलभ्य अथवा इस विलासी युगल में किसी प्रकार भगवत बुद्धि होने पर अलभ्य कनक जटित नीलमणि सदृश परम आनंद के आकर एवं अति प्रसिद्ध परम मधुर विग्रह युगल इस वृंदावन में शोभा पा रहे हैं, विहार कर रहे हैं। हे सखी, ध्यान से देख, वंशी के प्रथम छिद्र में सुरंजित तथा थोड़ा कुंचित बिंबाधर रखकर अन्य समस्त छिद्रों में चंचल कोमल मनोहर उंगलियों की नख मणि छटा से एवं सब उंगलियों की कांति तरंग विस्तार कर राधा नाम गान करते करते मुरारी श्याम सुंदर वेश में शोभा पा रहे हैं। श्री राधा माधव के परम आनंद साम्राज्य का सार अति महान और विस्तृत सुधा रस में महामन्मथ जनित केली विलास का श्रवण कर अत्यंत आकांक्षा के वशीभूत तृप्ति न पाकर
वो पुनः प्रश्न करने लगे। मृगनयनी राधा के सखियों प्रेम में विभोर होकर श्री राधिका के परम अमृत में चरित्र गान करने लगी। हे सखी, क्षण क्षण में नव नवायमान विलास रस विदग्धा श्री राधिका जी राधा पद्म मधुकर श्री गोविंद के सहित अति अद्भुत रूप में विलास कर रही है। इन सब बातों को कहाँ तक कहूँ, किंतु कुछ सामान्य कहती हूँ, सुनो। अभिमत संगम आदि में अपनी अभिलाषा का प्रकाश करते करते प्रणय कोप से उसी समय प्रतिकूल स्वभाव अंतर में अत्यंत सुख परिपूर्ण किंतु बाह्य में मानो महाखेद प्रकाश कर रही है। किसी समय कोई भय का कारण न होने पर भी श्री राधा मिथ्या भय का भान कर कांपती हुई व्यस्त समस्त भाव में रस में नागेंद्र को कोमल भुजाओं से वेष्टित करती हैं। यद्यपि कभी किसी प्रकार कोई कारण नहीं है, तथापि प्रणय कोप के परवश होकर प्राण वल्लभ की अनेक रूप निंदा करती है एवं दो चार पग चलकर पुनः प्रसन्न हो जाते हैं। विलास रस विशेष में कभी अपने धारण किए हुए नील वस्त्रों को खोलकर ये प्रदर्शित करती है कि मानो मलय पवन द्वारा वस्त्र उड़ रहे हैं। अतः व्यस्त समस्त भाव में प्रीतम के पीताम्बर से आप आच्छादित होती है, अथवा दैत पीताम्बर श्री श्याम सुंदर द्वारा आलिंगित हो रही है। वृक्ष की शाखा में झूलती लता को देखकर उद्दीपन के वशीभूत हो उन्मत्त भाव से प्राण वल्लभ कृत अभिनव हिंडोले को ग्रहण कर झूलती है। नव हिंडोले से वृक्षांतस्थ व जंघांतर अस्थ झूला लक्षित किया गया है। प्राण वल्लभ के निकट आप नाना प्रकार के पुष्पों की चाहना प्रकट करती है। पुनः श्री श्याम सुंदर के द्वारा उन पुष्पों को लाते हुए देखकर प्रणय कोप से उपेक्षित सी हो जाती हैं। किसी समय अपने वक्षोज युगल पर मकर मकरी के चित्रण के समय प्रसन्नता से हंसते हुए मुख से प्राण वल्लभ को अचतुर कहकर निंदा करती है। श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद रचित इस श्रवण मन रसायन गीतिका के आस्वादन में भक्त रसिकगण इस समय में अथवा इस गीत काव्य में परम आनंद की प्राप्ति करें। हे सखी, ध्यान से देख, अभिनव निकुंज समूह परिवेष्टित निभृत निकुंज में सुदुर्वार मदन मद में अंध है, अथवा अपनी अपनी देह स्मृति से रहित अभूतपूर्व शोभाशाली नव किशोर युगल के अनुभव से रहित आश्चर्य रूप से शब्दायमान नुपुर किंकणी डिंडिम एवं प्रखर नखर दंताघात युक्त सुदुर्दश उद्दाम रति केली संग्राम क्रमशः अभिवृद्ध हो रही है। सखीगण, अति अनिर्वचनीय परम विस्मयकारी मदन मद विमुग्ध कोटि प्राण सर्वस्व प्रीतम युगल के अपूर्व विलास वैभव को लता जाल में छिपकर दर्शन करती हुई रस सागर में निमग्न हुई। एक क्षण पश्चात साहस करके दोनों के समीप जाकर कुछ काल वीजन चलाकर चरण संवाहन पूर्वक युगल किशोर के आनंद भंग के भय से पुनः उसी नव सखी के समीप चली गई। अनंतर श्री राधा की प्रिय सखीगण के इस प्रकार उपदेशपूर्ण परम रसमय वाक्य श्रवण कर मृग के बच्चे की तरह अत्यंत चंचल नेत्र वाली वही नव सखी श्री राधा के चरण दास्य के प्रति विशेष लालसान्वित होकर विगलित हृदय से कातर प्राण से अपनी जीवितेश्वरी श्री गुरु रूपा सखी के चरण कमल का ध्यान करते करते उच्च कंठ से इस पद को गाने लगी। हे परम सुंदर कमल नयनी प्रिय सखी, यदि तुम हमारे प्राण प्रीतम श्री राधा गोविंद के परम निगूढ़ विलास दर्शन करने की इच्छा करती हो तो परम अनुराग में काय मनोवाक्य द्वारा महाभाव स्वरूपिणी परम रसमयी श्री राधा रानी के श्री चरण कमल युगल का आश्रय ग्रहण करो। हमारा मन अन्य चिंताओं को त्याग कर असीम रूप गुण लीला विलासिनी श्री राधा जी को स्मरण करे। किसी प्रकार श्री कृष्ण की रूप गुण लीला आदि के सुनने मात्र से श्री कृष्णमयी परम अनुरागवती के हृदय में स्वाभाविक मनसिज पीड़ा उत्पन्न होती है, जिनकी सुंदूर भरी मांग को देखकर मन में ऐसा प्रतीत होता है कि ये मांग नहीं अपितु रस सुधा के प्रशस्त रास्ता में मनोहर एक सुंदर सिंदूर की रेखा शोभा पा रही है, जो कि वृषभानु जी के वंश रूप सुधा सारोत्पन्न सुंदर चंद्रकला सदृश है। अति मनोहर केश कलाप में रसमय नागेंद्र द्वारा निर्मित कुछ खिले हुए
सुगंध युक्त चमेली के फूलों की माला सुशोभित हो रही है। मदमत्त चंचल नट गंजन मंजनकारी और आकरण विस्तीर्ण नयन कमल है, जिनकी मनोहर गति भंगी देखकर मदमत गजराज के अति उत्तम गति भी तुच्छ प्रतीत होती है, जिनकी अंग कांति अभिनव विकसित मनोहर स्वर्ण चंपक की कांति से भी अधिक परम मधुर गौर वर्ण है, जिनके भुज युगल में मणि खचित बाजू एवं मनोहर कंडूला आदि शोभा पा रहे हैं। क्षण क्षण में नव नवायमान अद्भुत रूप गुण लीला चमत्कृति शालिनी श्री किशोरी जी कृष्ण प्रेयसी गण में शिरोमणि स्वरूप हैं, जिनकी मृदु मृदु हास्य युक्त मनोहर मुखमंडल की कांति शरद के पूर्ण चंद्र की शोभा को भी तिरस्कृत करती है। रसमय नागर की जीवन मूरी स्वरूप परम सुंदर नव रसमय अति स्थूल नितंब देश में किंकणी जाल धारण हो रहा है, जिनके वक्ष स्थल में विचित्र मणि जटित कंचुकी से आच्छन्न तुंग स्तन रूपी स्वर्ण घट द्वय सुशोभित हो रहे हैं। किसी रसमय समय में ईषत कंपित अरुण वर्ण अधरोष्ट की सुधा रस परिपूर्ण अवस्था देखकर मदन मोहन का मन भी अति लोभ के वशीभूत हो जाता है, जिनके मनोहर चिबुक में मोहन के मन को मोहित करने वाली कस्तूरी की वेंदी शोभा पा रही है। अति उज्ज्वल नासिका के अग्रभाग में स्वर्ण जटित नीलमणि खचित स्थूल गज मुक्ता झलमला रहा है। परम उज्ज्वल अनुराग रसामृत सिंधु के रत्न स्वरूप अर्थात मदन नामक महाभाव स्वरूपिणी एवं परम सुखमयी, जिनके मनोहर नाभि रूप अमृत रस के कूप में श्याम सुंदर का मन रूपी मुग्ध मृग सदा निपतित रहता है, अपनी लावण्यमयी छटा से रत्न जटित नुपुर मणिमय हार एवं कुंडल आदि भूषणों को उज्ज्वल कर रही हैं। अरुण वसंत धारिणी को पाकर निकुंज वीथियों में मदन मद व्याकुल मदन मोहन किसी रस विशेष के लोभ में जिनके चरण तल में बार बार निपतित हो रहे हैं। वृंदावन के अति मधुर रस लोभी भक्तगण परम रसिक श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद विरचित श्री राधिका के रूप रस और अति निगूढ़ रहस्यपूर्ण इस गीतिका का आस्वादन करके अवश्य ही परम आनंद सागर में निमग्न होंगे। कोटि कोटि सौभाग्य शिखर लक्ष्मी जिनके चरण की एक नखमणि चंद्र कांति की इच्छा करती है, वही आह्लादनी सार रूपा अति सुमधुर सुभावा रसमूर्ति एवं मनमथ लीला विलास निमग्ना श्री राधा हमारे हृदय में सदा स्फूर्ति प्राप्त करें, जिनकी पद नखमणि शोभा भी रति रसमद में विहल रसिक मुकुटमणि कृष्ण को प्राण कोटि से भी प्रीतम है। अतः जो सब प्रकार शोभा की आश्रय स्वरूपा ब्रजवासिनी परम रसिका किशोरी गण की शिरो रत्न स्वरूपा कुमकुम गौरांगी अनिर्वचनीय रूप गुण माधुर्य शालिनी रसमयी श्री राधा हमारे चित्त में विहार करें। एक एक नक्षचंद्र ज्योत्सना भी सर्वेंद्रिय आह्लाद कारिणी श्री गोविंद के प्राण सर्वस्व प्रेम रस से परम विदग्धा अनिर्वचनीय नव किशोरी हमारी एकमात्र जीवन मूरी है। रे मन कुंद कुसुम से भी सुंदर शुभ्र अमृत रस श्रावी मृदु मधुर मुस्कान की छटा से मनोमोहनकारी जिनका वदन चंद्र से भी अधिकतम प्रेमामृत सागर क्षरित हो रहा है, जिनके अंग प्रत्यंग से उदित अनुराग रूप सहज मदन महोत्सव की एकमात्र अवधि स्वरूपा एवं श्री वृंदावन चंद्र नागरेंद्र के दुर्दमनीय मनोहारिणी वाक्य मन से अगोचर किसी किशोरी मणि का स्मरण कर। हे प्राण वल्लभ, तुम निविदाम बद्दोधर हो, अतः हमारी मोती की बहुमूल्य लड़ी हेतु हाथ मत फैलाना। हे पीताम्बर, तुम काम विवश हो, अतः हमारे वस्त्र मत हरण करना। तुमने अति उच्चयम मलार्जुन वृक्ष भग्न किए, उच्च यमलार्जुन वृक्ष भग्न किए, अतः हमारे उत्तंग स्तन युगल पर हस्त अर्पण मत करना। श्री राधा के इस प्रकार श्लेष वाक्यों से परम प्रसन्न हंसते हुए श्री कृष्ण के दर्शन आदि देकर आप लोगों को परम आनंदित करे। ये ग्रंथकार का आशीर्वादात्मक पद्य है। इसमें प्राणेश्वरी श्री राधा रानी की हृदयगत अंतर अभिलाषा प्रकाशित हुई है कि हे प्राण वल्लभ, जबकि आप दामोदर हैं
तो क्या हमारे मुक्ता दाम में हस्तार्पण नहीं करेंगे? उत्तांग स्तनों पर हस्तार्पण नहीं करेंगे? केवल कन्याओं के वस्त्र हरण किए यही नहीं, किंतु हमारे भी वस्त्र हरण किए, अतः हमारे वस्त्र हरण करें इत्यादि। इति श्री संगीत माधवे श्री राधा माधव महोत्सव नाम द्वितीय सर्ग। तो दीदी किसके, गोपियों के तो वस्त्र हरण किए थे, वो और थी। अपने को थोड़ा समझिए कि हम बड़ी हैं तो हम वहाँ नहीं थी उस वक्त। अच्छा। कह रही ना